हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। तो आज का वीडियो बनाने का मेरा मूल मकसद ये है कि 25 तारीख से यूजीसी नेट का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है और 29 तारीख को हिंदी विषय का एग्ज़ाम है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। और अभी ज़्यादा समय नहीं है, मतलब कि कुछ दिन बाद से ही एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं उससे पहले आप लोगों को ये बात बताना चाहती थी, ताकि आप लोग भी घबराएं नहीं। और मतलब कि घबराहट तो ऑब्वियस सी बात है कि घबराहट हो ही रही होगी अभी से ही। सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो मेरा मतलब क्या हाल था और मुझे क्या क्या दिक्कत हुई थी। तो मैं आज उन्हीं सब बातों को आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ, ताकि आप लोगों के मतलब अगर आप लोगों के सामने भी अगर ऐसी दिक्कतें आती है तो आप लोग उसको कैसे मतलब उसका सामना करते हो। तो ठीक है। तो जैसे ही एग्ज़ाम का डेट, सबसे पहले तो एग्ज़ाम का डेट जिस दिन आया था उसी दिन से पूरा मन में ये घबराहट होने लगी थी कि अब बहुत कम समय रह गया है। और तैयारी तो वैसे पूरा था, ऐसा नहीं कि बस थोड़ा बहुत तैयारी। पेपर 1 का पूरी तरह से तैयारी नहीं कर पाए थे, पेपर 2 का लगभग पूरा तैयारी था। क्योंकि सिलेबस पेपर 1 और पेपर 2 का इतना बड़ा सिलेबस है कि पूरा कंप्लीट कर पाना बहुत सारे लोग करते हैं। मतलब मैंने यूट्यूब में देखा है कि उन्होंने 6 महीने में निकाल लिया, मतलब 2 महीने में निकाल लिया। पर मेरे ख्याल से कि आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट करने में लगभग 2 साल का समय आपको चाहिए, ताकि आप पूरा डिटेल्स में पढ़ो। ऊपर ऊपर में पढ़ के आप कंप्लीट नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, मतलब 2-3 बार जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उन्हें पता होगा कि एग्ज़ाम धीरे धीरे उसका जो है तरीका वो और भी ज़्यादा कठिन होते जा रहा है और एकदम अंदर से पूछा जा रहा है प्रश्न। तो इसीलिए बस ऊपर ऊपर से पढ़कर जो एग्ज़ाम निकालने की लोग बात करते हैं वो सब फालतू की बातें हैं। मेरे ख्याल से जब आप पढ़ ही रहे हो तो आपको पूरा डिटेल्स में पढ़ना है और आपको समय देना है। ऐसे नहीं कि एग्ज़ाम मतलब 6 महीना पहले से तैयारी कर रहे हैं और आप ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि नहीं मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो ऐसे नहीं, आपको समय देना पड़ेगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ऐसे नहीं कि बस यूजीसी नेट का एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको समय देना पड़ता है। तो यही सब चीज़ें हैं। तो मैंने लगभग 2-2.5 साल का समय दिया है, तब जाके मेरा एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया है गाइस। तो वही सब बातें हैं। तो जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था उस दिन मैं ऐसी लड़की हूँ गाइस कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और जब मेरे को डर लगता है तो मेरे को चक्कर भी आता है, वोमिटिंग भी आता है और सारा कुछ जो भी आना है सब कुछ आ जाता है गाइस। तो उस दिन मेरा वही हाल था जिस दिन एग्ज़ाम था। बहुत एकदम हार्ट बीट तेज़ हो गया था गाइस। ऐसा लग रहा था कि हम एग्ज़ाम हॉल में मतलब घुस ही नहीं पाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, ऐसे मतलब दिमाग में चल रहा था। लेकिन किसी प्रकार से हम अपने आप को कंट्रोल किए और मन में हम ऐसे प्रेयर करते भी जा रहे थे कि नहीं अच्छा होगा, सारा कुछ होगा, अच्छे से होगा। तो फिर जब गए एग्ज़ाम हॉल में तो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो गया। धोखा नहीं बोल सकते, मतलब पता नहीं उस दिन मेरा किस्मत ही ख़राब था या फिर क्या, वो मेरे को नहीं पता। तो मैं जब गई और अपने मतलब जहाँ पे मेरे को मिला था कंप्यूटर, वहाँ पे मैं गई तो वहाँ पता चल रहा है कि मतलब सारा सबका एग्ज़ाम लगभग स्टार्ट होने ही वाला था, कुछ सेकंड बाकी था। तब तक मेरा कंप्यूटर ऑन ही नहीं हो रहा था, मतलब ख़राब कंप्यूटर हमको मतलब दिया गया था। अब उसके चलते तो मेरा मन में और भी बहुत सारा मतलब प्रश्न उठ रहा है कि नहीं पता नहीं मेरा कंप्यूटर चालू होगा भी कि नहीं। और ऐसे में बहुत, और उस टाइम पे अगर आप एग्ज़ाम लिखने बैठे हो, मतलब एग्ज़ाम देने बैठे हो और उस टाइम पे ऐसे कुछ मतलब हो जाता है तो उसमें का मैं बता नहीं सकती कि मुझे कि मतलब पूरा रोना आ रहा था, मैं रो रही थी। क्योंकि सबका लगभग स्टार्ट होने ही वाला था और मेरा कंप्यूटर खुला ही नहीं था। और मैं बार बार उनके परीक्षा निरीक्षकों को बार बार मैं बोल रही हूँ कि मेरा कंप्यूटर खुल नहीं रहा है, खुल नहीं रहा है। वो लोग बस टाल रहे हैं, वो लोग बोल रहे थे बस कि हाँ हो जाएगा, थोड़ा देर में, थोड़ा देर में हो जाएगा। फिर उसके बाद में जब हमको लगता है 20 सेकंड बाकी था होगा, तब उन्होंने
मतलब लास्ट टाइम पे मेरा कंप्यूटर चेंज किया, हम मुझे दूसरे डेस्क पे बैठाया और मेरा किस्मत इतना ज़्यादा ख़राब था गाइज उस दिन कि जो दूसरा कंप्यूटर मुझे मिला वो भी थोड़ा सा ख़राब था। और उस चीज़ का कंप्लेन भी मैं बार बार उन लोगों से कर रही थी कि मुझे मतलब दूसरा कंप्यूटर दीजिए या फिर ऐसे चल नहीं रहा है। पहला कंप्यूटर तो खुला ही नहीं और दूसरा कंप्यूटर ऐसा था कि उसमें पूरा जो था सभी जो शब्द थे सभी डबल डबल दिखाई दे रहे थे। तो मैंने स्टार्टिंग में ही उन लोगों को बोल दिया कि आप लोग या तो ठीक कर दो मेरा कंप्यूटर या फिर मुझे चेंज कर दो, लेकिन उन्होंने कहा कि अब ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो आपको इसी में एग्ज़ाम देना होगा किसी भी तरह। और फिर उसके बाद तो ये सुन के तो हम तो मेरा तो रोना ही आ गया गाइस और हम पूरा रोने लगे। फिर भी किसी तरह हम अपने आप को कंट्रोल किए गाइस, बहुत ज़्यादा कंट्रोल। और मन में बस यही आ रहा था कि नहीं, हमको एग्ज़ाम अच्छे से देना है। और एकदम मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं शांत हो जाऊँ, मेरा मन शांत हो जाए, लेकिन वो हो ही नहीं रहा था। और बार बार मैं मन में प्रेयर भी कर रही थी कि नहीं, सब कुछ अच्छा होगा। तो फिर उसके बाद में थोड़ा देर बाद शांत रहने के बाद मैंने अपने आप को शांत किया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, मुझे करना है। तो फिर किसी भी तरह मैंने एग्ज़ाम को दिया। और ऐसा नहीं मतलब कि एग्ज़ाम से हम पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि हमको टाइम लग रहा था, क्योंकि सारा शब्द जो है डबल डबल दिखने की वजह से हमको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था गाइस। तो उस वजह से जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो उसके बाद भी हमको मेरे मन में था कि पता नहीं मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया है नहीं गया है, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था मेरे को। पर मेरा ऐसा था कि मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा था, क्योंकि उस माइनस मार्किंग नहीं था। एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, इसी वजह से माइनस मार्किंग नहीं था। तो इसी वजह से मैंने सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। लास्ट में कुछ मिनट बाकी थे तो मैंने पूरा चेक किया, पेपर 1 और पेपर 2 का मैंने सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। जो मुझे पता था वो मैंने बनाया था अच्छे से, और जो मुझे नहीं पता था उसे मैंने लास्ट मोमेंट पे गेस करके ही मतलब उसको बनाया था। फिर उसके बाद मतलब मेरे जो सभी दोस्त थे, लगभग सभी का हमारा एक ही जगह सेंटर दिया था। तो सब लोग निकले, सब लोग बात कर रहे हैं कि उनका अच्छा गया, मतलब उन्होंने मतलब वे लोग निकल के प्रश्नों पर विचार कर रहे हैं। और मेरा तो दिमाग पूरा ब्लैंक हो चुका था, पता नहीं हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि कैसे एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ कैसे ख़त्म हो गया। ऐसा लगा कि हम सपना देख रहे हैं और बस ख़त्म हो गया। तो फिर उसके बाद में सब क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे हैं, और जितना क्वेश्चन उन्होंने डिस्कस किया और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने सब गलत कर दिया है, लेकिन मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, जो भी होगा अब रिज़ल्ट आने के बाद होगा। मैंने अपना दिया है 100%। और तो ठीक है, बाकी मेरी तैयारी पूरी थी गाइस, लेकिन उस समय का जो वैसे कंप्यूटर ख़राब मुझे मिल गया था और उसमें की जो परिस्थिति थी गाइस, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कैसा फील हो रहा था। मुझे इतना रोना आया था, मैं उस दिन इतना रोई थी गाइस, पता नहीं मेरा एग्ज़ाम कैसे गया होगा, क्योंकि सब अच्छे से एग्ज़ाम लिख रहे हैं और मैं बार बार कंप्यूटर को देख रही हूँ और वो बार बार मतलब ऐसे बार बार उसमें ख़राबी आ जा रही है। तो उन सब चीज़ों से मेरा दिमाग जो है वो एकदम स्थिर नहीं हो पा रहा था। वो बस एकदम बहुत ज़्यादा मेरे को घबराहट, क्या मेरे को तो बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी गाइस। तो यही सब चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान देना है और धैर्य बना के रखना है। मैंने नहीं बना के रखा, लेकिन आप लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ कि आप लोग ऐसे मतलब घबराइएगा नहीं बिल्कुल। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एग्ज़ाम सेंटर में लोग तो होते हैं आपकी सहायता के लिए, लेकिन वे लोग करते नहीं हैं। लेकिन उनका काम होता है सहायता करना, पर वे लोग इग्नोर करते हैं। मेरे साथ हुआ है, इसी के लिए मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। तो बस धैर्य बना करके रखना है। उसके बाद तो कुछ दिन तक मन में चल रहा था कि नहीं होगा नहीं होगा, टेंशन तो था। उसके बाद में जब आंसर की आया तब मैंने सोच लिया था कि मैं आंसर की चेक नहीं करूँगी, मैं डायरेक्ट रिज़ल्ट देखूँगी। लेकिन फिर सब लोग जब चेक करने लगे तो फिर मैंने भी किया और चेक किया। और फिर जैसे मैंने चेक किया और मुझे पता था कि मेरा हो जाएगा, पर
मैंने ये नहीं सोचा था कि कट ऑफ इतना ज़्यादा हाई जाएगा गाइस। मुझे पूरा मतलब श्योर था कि हो जाएगा, लेकिन कट ऑफ देख के जब मैंने तो पहले कट ऑफ का जो ये देखा था, लिस्ट देखा था, रिजल्ट बाद में देखा था। तो वो चीज़ था कि देखा मैंने इतना ज़्यादा कट ऑफ गया है, तो मैं पूरा डर गई थी। नेट हो जाएगा ये कंफर्म था, ये तो मुझे पता था कि नेट हो जाएगा, लेकिन जीआरएफ के लिए पता नहीं, थोड़ा डाउट था। स्टार्टिंग में तो लगा कि हो जाएगा, फिर कट ऑफ देखा तो मैं थोड़ा सा डर गई थी। फिर रिज़ल्ट का वेट करते करते गाइस, रिज़ल्ट थोड़ा लेट हो गया था, मतलब आंसर के निकालने के 1 महीना बाद, मतलब 1 महीना पार हो चुका था, लेकिन रिज़ल्ट आ ही नहीं रहा था। और आज रिज़ल्ट आएगा, कल रिज़ल्ट आएगा, ऐसे में पूरा मन इतना उदास हो गया था। एक दिन ऐसे ही मतलब डेली वेट करते करते हम थक गए थे, मतलब सभी दोस्त लोग जो थे डेली वेट करते करते थक गए थे कि आ जाएगा रिज़ल्ट, आ जाएगा। तो हमने उम्मीद छोड़ दी थी कि जब आएगा तब आएगा, तो देखा जाएगा। तो फिर उस दिन रात में रिज़ल्ट आया था गाइस, और हम सो गए थे। फिर अचानक अस्मिता का कॉल आया, और अस्मिता बोली कि रिज़ल्ट आ गया है तो तुम चेक कर लो, ऐसे बोल के। तो उसने बताया, उसने मतलब मैंने पूछा कि तुम्हारा क्या हुआ, तो उसने बोला कि नहीं पहले तुम चेक करो, फिर मेरे को बताओ, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊँ। तो फिर मैंने चेक किया गाइस, और मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ कि मेरा हो गया था जीआरएफ, और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। फिर मैंने तुरंत अस्मिता को भेजा अपना रिज़ल्ट, उसने अपना भेजा, उसका भी हो गया था, और हम लोग दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे गाइस। और मम्मी पापा को बताने से पहले हम लोगों ने अपने सर को कॉल किया, जो हमारे गुरुजी हैं, उन्हें कॉल किया। और हम मतलब बहुत ज़्यादा उस समय का जो समय था, वो मोमेंट था, बहुत ज़्यादा इमोशनल वाला हो गया था। हम लोग कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, रोए ही जा रहे थे गाइस। और सर को पता था, विश्वास था हमारे ऊपर कि हो जाएगा हमारा रिजल्ट। तो फाइनली फिर हम लोगों ने बताया कि हमारा हो गया, तो सर हमारे से ज़्यादा, मतलब हमसे ज़्यादा सर बहुत ज़्यादा खुश हुए। मतलब उन्हें इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि फाइनली कि हम लोगों ने कर दिखाया और उनके बच्चों ने कर दिखाया, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो सर मतलब अस्मिता ने अपने घर में बता दिया था कि रिज़ल्ट हो गया है ऐसे करके, पर लगभग 10-11 बज रहा होगा तब रिज़ल्ट आया था। तो मतलब तब मैंने रिज़ल्ट देखा था। तो फिर मम्मी पापा सो गए थे, इस वजह से मैंने मम्मी पापा को उस दिन रात में नहीं बताया। फिर अगले दिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अभी बताऊँ, और मैं चाहती थी उस दिन का वीडियो बनाना, और ताकि उस दिन का जो भी मेमोरी है वो हमेशा के लिए याद रह जाए। इसी वजह से मैं चाहती थी उस दिन व्लॉग बनाना, और मैंने वो व्लॉग शूट किया, मतलब अच्छे से नहीं, जैसे भी, पर मैंने किया। और आप लोगों ने देखा होगा तो पता होगा कि मैंने बताया मम्मी को, और मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, मैं इतना रो रही थी, साथ में मम्मी भी रो रही थी। तो इसी वजह से मैंने मम्मी वाला वीडियो नहीं डाला था, बस पापा वाला डाला था। तो मम्मी पापा बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा, सभी लोग खुश थे, मम्मी पापा बस नहीं, सभी लोग खुश थे। पापा को उतना कुछ पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन पापा बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर मैंने धीरे धीरे उन लोगों को बताया कि ऐसे होता है, वैसे होता है। अभी नौकरी नहीं लगा है, सभी को लग रहा था कि मेरा नौकरी लग गया है गाइस, तो मैंने बताया कि अभी नौकरी लगा नहीं है। तो फिर यही था बस। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, अगर आप मेहनत करोगे तो आपको फल उसका बहुत अच्छा मिलेगा, जैसे कि हमको मिला। और अभी मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा प्राउड होता है मेरे पे। मुझे मतलब खुद में विश्वास था या नहीं कि मैं कर पाऊँगी या नहीं, पर मेरे मम्मी पापा को हमेशा से था कि हो जाएगा। इतना मेहनत जब हम कर रहे हैं, मम्मी पापा देख रहे हैं कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो मम्मी पापा को हमेशा से लगता था कि नहीं हो जाएगा। तो यही था बस एक छोटा सा स्टोरी नहीं, मतलब मैंने जो है मेरे जीवन में जो भी एक्सपीरियंस किया और जो भी हासिल किया, उसे मैंने आप लोगों के सामने रखा है। तो आप लोग भी इसी तरह मेहनत कीजिएगा, और
आप बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि तैयारी तो वो बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जाके इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं कि उन्हें समझ ही में नहीं आता है और बहुत सारा क्वेश्चन घबराहट के चलते गलत करके आ जाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आप लोग एग्ज़ाम हॉल में एकदम मन को अपना शांत रखिए और धैर्य बना करके, अगर कहीं भी कुछ तकनीकी खराबी आ जाती है तो उन सब चीज़ों को आपको खुद ही सामना करना है और घबराना नहीं है, वो हो जाएगा। अगर आपका कंप्यूटर ख़राब हो जाता है या फिर बंद हो जाता है तो आपको उसका समय दिया जाएगा, और अगर समय नहीं दिया जा रहा है तो आपका हक है कि आप बोलो कि आपको समय चाहिए, क्योंकि यूजीसी के गाइडलाइंस में ये है कि अगर आपका वैसा कुछ तकनीकी खराबी आ जाती है तो आपको एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा जितना आपका समय है। तो ठीक है, सभी लोगों को अच्छे से तैयारी कीजिएगा, घबराइएगा नहीं बिल्कुल। जो भी होगा आपका मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आपने मेहनत किया है तो आप उस फल के भागीदारी ज़रूर होंगे, और नहीं किया है तो फिर आपको और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया होगा, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए चलेगा। तो ठीक है, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। ऐसे ही बने रहिएगा मेरे वीडियो में, और thank you for watching my video.